सैक्रल जॉइंट। और इसमें दो तरह का कार्टिलेज होता है, एक फाइब्रो कार्टिलेज होता है, एक हाइलाइन कार्टिलेज होता है। इस जॉइंट को जो है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं, लंबोसैक्रल सिम्फाइसिस। लंबोसैक्रल, जैसे यहाँ पर जो है मेंटल सिम्फाइसिस है, दोनों मैंडिबल बोन जो है, बचपन में दो मैंडिबल बोन होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो ये मैंडिबल बोन जो है, यहाँ पर दो तरह का कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये मेंटल सिम्फाइसिस है। यहाँ मैन्युबरियम स्टर्नम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में जो है दो तरह का कार्टिलेज है, ठीक है। यहाँ पर मैन्युबरो स्टर्नल सिम्फाइसिस, और यहाँ प्यूबिक बोन जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ मीडियल सरफेस पर जो है, ठीक है, यहाँ पर दो तरह का कार्टिलेज होता है, ठीक है, दोनों। तो यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो यहाँ पर भी जो है, जो पांचवा लंबर वर्टिब्रा होता है उसका इंफीरियर सरफेस, और ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ सैक्रल वर्टिब्रा, यहाँ पर भी दो तरह का कार्टिलेज, एक हाइलाइन कार्टिलेज और एक फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लंबोसैक्रल सिम्फाइसिस, ठीक है। तो ये साइड में जो है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है। और कास्टल एलिमेंट जो अगला हिस्सा होता है जो है, ये कास्टल एलिमेंट होता है, और ये पिछला हिस्सा जो होता है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। दोनों मिलकर के जो है ये लेटरल मास बनाते हैं। तो ये क्या है, ये लेटरल मास है। ये साइड में जो है बॉडी सेंटर में है, और ये साइड में दिस इज लेटरल मास व्हिच इज फाउंड बाय द कास्टल एलिमेंट एंटीरियरली। आगे वाला जो हिस्सा है ये कास्टल एलिमेंट है जो आगे, और पीछे वाला जो हिस्सा है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो कास्टल एलिमेंट जो है और ट्रांसवर्स प्रोसेस दोनों मिलकर के लेटरल मास बनाते हैं, जो फैन वाइज जो है ये मतलब स्लोपिंग टाइप है जो है, ठीक है। ये लेटरल मास से इसको एला ऑफ जो है, एला ऑफ सैक्रम कहते हैं, एला ऑफ सैक्रम कहते हैं, ठीक है। या विंग ऑफ, एला माने विंग होता है, पंख है ये सैक्रम बोन का। और ये जो मतलब देखिए इसका सुपीरियर जो सरफेस होता है, इसका जो एंटीरियर मार्जिन होता है, एंटीरियर मार्जिन, ये सुपीरियर सरफेस का एंटीरियर मार्जिन है। तो ये एंटीरियर मार्जिन इज डायरेक्टेड एंड प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड, यहाँ प्रोजेक्टेड है, ठीक है, प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये एंटीरियर मार्जिन जो मतलब आगे की तरफ उभरा हुआ है और नीचे की तरफ फॉरवर्ड एंड, ठीक है, डाउनवर्ड। तो इसी एंटीरियर मार्जिन को, ठीक है, जो प्रोजेक्टेड है आगे की तरफ फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, दिस इज नोन एज सैक्रल प्रोमोन्ट्री। सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं, PROMONTORY, सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है देखिए, ये अपेक्स ऑफ द सैक्रम बोन है, अपेक्स ऑफ द सैक्रम बोन। तो अपेक्स ऑफ सैक्रम बोन जो होता है ये फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा का जो मतलब बॉडी का इंफीरियर सरफेस होता है। तो यहाँ पर भी जो है एक जो है मतलब आर्टिकुलर फैसेट होता है, ओवल शेप। देखिए ये ओवल शेप जो है फैसेट है, अंडाकार। और ये जो कॉक्सिक्स बोन होता है, कॉक्सिक्स बोन 4 जो है कॉक्सिजल वर्टिब्रा से बना होता है। जो फर्स्ट कॉक्सिजल वर्टिब्रा होता है उसका जो बॉडी होता है उसके सुपीरियर सरफेस पर भी ऐसे फैसेट होता है आर्टिकुलर, वो कॉक्सिजल फैसेट कहलाता है, दैट इज नोन एज कॉक्सिजल फैसेट। और ये जो है सैक्रल फैसेट कहलाता है। ये पांचवा सैक्रल वर्टिब्रा का सैक्रल फैसेट। एंड ये फर्स्ट कॉक्सिजल वर्टिब्रा का जो बॉडी होता है उसके सुपीरियर सरफेस पर कॉक्सिजल फैसेट, बोथ फैसेट, सैक्रल फैसेट and coccygeal facet both meet and form the sacrococcygeal joint, sacrococcygeal joint। ये भी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, और इसको भी जो है sacrococcygeal symphysis कहते हैं। तो अपेक्स भी जो है एक जॉइंट बनाता है कॉक्सिक्स बोन के साथ, और ये बेस भी एक जॉइंट बनाता है लंबर वर्टिब्रा का। ये लंबोसैक्रल जॉइंट या लंबोसैक्रल सिम्फाइसिस, ठीक है। और ये सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट या सैक्रो, ठीक है, कॉक्सिजियल सिम्फाइसिस, ठीक है। सर इसकी जो टेल होती है देखा हमने तो, और थोड़ी लंबी रहती है। हाँ, तो अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे बॉडी फिगर होता है, बॉडी टाइप होता है, ठीक है। जैसे मीजोमॉर्फ बॉडी होता है, एक्टोमॉर्फ बॉडी होता है, एंडोमॉर्फ बॉडी होता है, ठीक है। तो अलग अलग, किसी का लीन थीन होता है, कोई फैटी होता है, कोई मस्कुलर होता है। सर इसके बाद कार्टिलेज होता है कि नहीं होता? हाँ, यहाँ पर कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज पहले होता है, यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज होता है, मतलब ग्रासी जो है, ठीक है। अब इस वक्त जो है देखिए डिटैचमेंट है। जब लिविंग कंडीशन में जिंदा था जो है, हयात में, जब हयात में था, ये जिंदगी इसके पास थी, तो वहां पर कार्टिलेज भी लगा था, हाइलाइन कार्टिलेज भी लगा था। लेकिन इस वक्त जो है ये डिटैचमेंट हो गया था। अटैचमेंट था हाइलाइन कार्टिलेज का, जब ये जिंदा था, मरने के बाद जो है इसने बोल दे दिया कि आप पढ़िए, इसको देखिए, जो है अपने बारे में जानिए, तो इसके बारे में बताइए, ठीक है। अब देखिए ये इंटीरियर सरफेस, ये कानकेव है, देखिए इंटीरियर सरफेस जो है कानकेव है, ठीक है। और डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, कानकेव भी है, और इसका डायरेक्शन जो है वर्टिकल नहीं है बल्कि डायरेक्ट फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, आगे की तरफ है और नीचे की तरफ, इस तरह रहता है, ठीक है। एंड दिस सरफेस है द 4 ट्रांसवर्स रिच, दिस सरफेस है 4 ट्रांसवर्स रिच। एक जो है अपर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये फर्स्ट ट्रांसवर्स रिज है, सेकंड ट्रांसवर्स रिज है, और ये थर्ड ट्रांसवर्स रिज है, ये 4 ट्रांसवर्स रिज है। और ये फर्स्ट ट्रांसवर्स रिज जो है ये फर्स्ट और सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के जो है को जोड़ता है, ये लाइन ऑफ फ्यूजन है। इससे पता चलता है कि फर्स्ट ट्रांसवर्स रिज
tells us that first sacral vertebra and second sacral vertebra both meet on this point, ठीक है। और सेकंड और थर्ड sacral vertebra के बीच में ये सेकंड जो है ट्रांसवर्स रीज है, और थर्ड और फोर्थ के बीच में थर्ड ट्रांसवर्स रीज है, और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में जो है ये मतलब फोर्थ ट्रांसवर्स रीज है। और देखिए यहाँ पर जो है सैक्रल जो है फोरामेन होते हैं, पेल्विक सैक्रल फोरा, ये सुराख है जो है फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, ये फोर्थ पेयर है। तो चार जो है ये सुराख जो देख रहे हैं, सुराख अगर किसी बोन पे हो तो दैट इज फोरामेन, ठीक है, क्योंकि ये सैक्रम बोन में सुराख है सामने और पेल्विक सरफेस, ये पेल्विक सैक्रल फोरामेन। तो देयर आर 4 पेयर ऑफ द पेल्विक सैक्रल फोरामेन, और इसी से जो है जो स्पाइनल नर्व होता है, सैक्रल स्पाइनल नर्व, इसी से निकलता है जो है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। ये जो नर्व होता है 5 पेयर से होता है, तो देखो एक पेयर ऐसे निकलेगा, फर्स्ट पेयर ऑफ द सेकंड नर्व, सेकंड पेयर ऑफ द सेकंड नर्व, थर्ड, तो देयर आर 5 सैक्रल जो है स्पाइनल नर्व, 5 पेयर ऑफ द, ठीक है। तो ये एक जोड़ा जो है क्या नाम है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, देयर आर फोर्थ जो है, हाँ, sacral foramen, pelvic sacral foramen, ठीक है। अब देखिए दिस इज द डॉर्सल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस नोन है, ये कॉन्वेक्स से इरेगुलर है, देखिए स्मूथ है, ये स्मूथ है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कॉनकेव है, स्मूथ है, और ये कैसा कॉन्वेक्स और रफ है, कॉन्वेक्स से रफ है। और पोस्टीरियर सरफेस को डॉर्सल सरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉर्सल की तरफ डायरेक्ट होता है, कमर की तरफ। इसके ऊपर देखिए एक सेंट्रल जो है लाइन होता है, सेंट्रल लाइन, ठीक है, और सेंट्रल लाइन को मीडियन सैक्रल क्रस्ट कहते हैं, मीडियन सैक्रल क्रस्ट कहते हैं। और इस पर जो है ये चार जो है स्पाइनस ट्यूबरक्यूल होता है, स्पाइनस ट्यूबरक्यूल, तो ट्यूबरक्यूल मतलब राउंड रिलेशन, जो